हम्म। हम्म।
जब की सुनो झनकार, दुनिया है काला बादशाह। गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग। रिलैक्स योरसेल्फ। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। डीप इनहेल, एक्सहेल। 5 ब्रेथ्स इनहेल, 5 ब्रेथ्स एक्सहेल। दोनों हाथ घुटनों पे, आंखें बंद। ध्यान सांसों पे। कपालभाति के लिए अपने आप को सजग करेंगे। थ्री राउंड ऑफ कपालभाति। कपालभाति में प्रेशर से सिर्फ एक्सेल करना है, इनहेल नहीं करना होता। इनहेल बॉडी अपने आप कर लेती है, बट जब भी करेंगे प्रेशर से एक्सेल करना है। जैसे पेट से, और वो प्रेशर पूरा नोज तक जाएगा, वो प्रेशर एक्सेल पे ज्यादा जाएगा। ठीक है। स्पाइन स्ट्रेट। रिलैक्स योरसेल्फ। पूरा पेट अंदर जाएगा और एक्सेल आएगा। ठीक है। चलिए। स्पाइन स्ट्रेट। डीप इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अमर जी, कपालभाति आता है आपको? पेट पे हाथ रखा, प्रेशर से एक्सेल करना है। एक्सेल करके देखो। पूरा नाक से सांस बाहर छोड़ो। ठीक है। बॉडी स्थिर रहेगी, पेट को मूव नहीं करना, सिर्फ एक्सेल करना है। पेट अंदर जाएगा, प्रेशर से एक्सेल, दैट्स इट। बस यही करना है। जल्दी जल्दी नहीं करना, मेरी काउंट के साथ साथ करना है। हर काउंट पे एक एक्सेल रहेगा। ठीक है। आईज क्लोज। खत्म होते एकदम से आंखें नहीं खोलनी, आपका ध्यान आपकी सांसों पे रहेगा। लेट्स स्टार्ट। आईज क्लोज, स्पाइन स्ट्रेट, एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Relax.
टीना जी आप रिलैक्स करेंगे, अमर जी आप आंखें खोल सकते हैं। अभी क्या करा आपने? इनहेल भी किया और एक्सेल भी किया। पूरा इनहेल किया, नहीं करना, हमें सिर्फ एक्सेल करना। इनहेल पे तो ध्यान ही नहीं लगाना, ठीक है? आपने मे भी शायद रामदेव को देखा होगा, ऐसे वो कपालभाति ऐसे करता हाँ। है ना? ठीक है। एक्सेलेशन पे ही फोकस चाहिए, बट इतनी जल्दी जल्दी नहीं करनी। ठीक है, आपने चेस्ट ब्रीदिंग करा है, चेस्ट एक्सेल किया है, टमी से एक्सेल नहीं किया। क्या करना है, हमें टमी से एक्सेल करना है, पूरा बेली बटन इनवर्ट जाएगा। बॉडी स्थिर रहेगी, मगर पेट प्रेशर से अंदर जाएगा और नोज से एक्सेल आएगा, जैसे नोज क्लीन करते हुए आता है ना, मगर उसमें क्या होता है, चेस्ट से आता है, छोटा आता है, मगर यहाँ पर पूरा एक्सेल प्रेशर से जाएगा। ठीक है, ट्राई करके देखो, 5 ब्रेथ्स, आंखें बंद करो। और कमर हमेशा सीधी रखना, जैसी आपने कमर मोड़ी, क्या होगा, जैसी कमर मुड़ जाएगी और आपने एक्सेल करा, तो जो पॉइंट पे आएगा ना, आपके लोअर बैक में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। कमर सीधी रहनी चाहिए, चाहे तो अपने हिप्स के नीचे ब्लॉक या फिर कोई कुशन रख लो, स्पाइन ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाएगी। ट्राई करके देखो अंबर जी, एक बार दोबारा, 5 सेकेंड। 1, 2, 3, बेटर, परफेक्ट। चलिए सेकेंड राउंड के लिए स्टार्ट करते हैं, रिलैक्स करेंगे। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। ब्रेथ को बिल्कुल नॉर्मल होने देंगे। दोनों हाथ घुटनों पे या फिर ध्यान मुद्रा। हाथ ऐसे नहीं रखेंगे, हाथ जब हम आगे की तरफ रखते हैं ना, तो शोल्डर्स हमारे ड्रॉप डाउन हो जाते हैं। शोल्डर्स पीछे, हाथ घुटने पे या थाइस पे। दैट्स इट। इनहेल एंड एक्सहेल। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। एक राउंड और कपालभाति के लिए। मन स्थिर, ध्यान सांसों पे। एक राउंड और कपालभाति करेंगे, आंखें बंद। डीप इनहेल एंड एक्सहेल एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। रिलैक्स। ध्यान सांसों पे।
मन शांत हो जाए, सांसें सामान्य हो जाए, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। ठीक है, पहले से बेटर था अंबर जी। धीरे धीरे एक्चुअली क्या है, स्टार्टिंग में पेट को इतना प्रेशर झेलने की आदत नहीं होती कि वो अंदर चला जाए प्रॉपर। वो ग्रेजुअली धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। स्टमक की मसल्स लूज होनी स्टार्ट हो जाती हैं तो प्रॉपर पेट अंदर जाने लगता है। कपाल भाती के बहुत सारे फायदे। ठीक है, कपाल यानी कि हेड, भाती मतलब चमकना, आपके चेहरे पे तेज आता है। ठीक है, मस्तिष्क में जितनी भी प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन, ठीक है, टेंशन, में रिलीफ मिलता है। कपालभाति पेट से लेकर के पूरा ऊपर तक की जितनी भी नाड़ी होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितनी भी नाड़ी होती है, नाड़ियां एयर के प्रेशर से, वैक्यूम से क्लीन होने लग जाती है, सफाई होती है वहाँ। ठीक है, तो बॉडी में होने वाले टॉक्सिस को रिलीज करती है। वेट तो कम होता ही है, फैट तो कम होता ही है इससे, बट इसकी आर्टरीज क्लीन होती है, हार्ट रेट इंप्रूव होती है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, चेहरे पे तेज आता है, बालों में ग्रोथ आती है। बहुत सारे फायदे हैं कपालभाति। ठीक है, बट ये हमारी सूर्य नाड़ी को एक्टिव करता है। कपालभाति को सही ढंग से करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अधिक क्वांटिटी में नहीं करना। 300-400 लोग कर लेते हैं, कपालभाति नहीं करनी, क्योंकि हमारी सूर्य नाड़ी का तेज उत्पन्न करता है, ये बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है ये। तो हम इसे ग्रेजुअली 30 सेकेंड, 40, 50 से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे ही 60 तक लेके जाएंगे या फिर 100 तक लेके जाएंगे, बस इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए इसके अंदर। जब क्वालिटी से किया जाएगा ना, तो वो सेम इम्पैक्ट देगा जो लोग 200 या 300 करके आता है। ठीक है, हमें वही 60-40 में वो इम्पैक्ट शरीर में मिल जाता है। ठीक है, आज का जो सेशन है इट्स अबाउट प्राणिक ऊर्जा। प्राणिक ऊर्जा क्या होती है? इट्स ऑल अबाउट इनर विल पावर। ठीक है, इसको समझने के लिए प्राण हमारे अंदर होते हैं। एक होता है कि अगर आपके प्राणिक ऊर्जा इज काइंड ऑफ विल पावर, बट आपने प्रेमानंद जी को देखा है, जिनकी दोनों किडनी खराब है, बट उनके चेहरे पे तेज देखा है, ग्लो, दैट ऑल बिकॉज ऑफ प्राणिक ऊर्जा। ठीक है, हमारे शरीर का प्राणिक ऊर्जा क्या होता है? हमारे बॉडी में होने वाले अगर कुछ ऑर्गन सपोर्ट नहीं करे, कोई टॉक्सिस है, ठीक है, वो उसको कंप्रेस करके अपने आप ठीक करके उसकी जगह ले लेता है। तो प्राण ऊर्जा हमारी बॉडी को अपने आप ही एम्पावर्ड कर देती है कि चीजें खराब होने के बावजूद भी हमारी बॉडी ज्यादा बेहतर ढंग से काम करती है। अभी प्राणिक ऊर्जा बनना बहुत आसान चीज भी नहीं है। प्राण ऊर्जा कई चीजों से मिलके बनती है, आपके भाव, खान पीन, ठीक है, आपका सोचना विचारना। मगर प्राणायाम इसमें बहुत हेल्प करता है। प्राणायाम और जो हम आसन योग करते हैं ठहराव के साथ, वो भी हेल्प करता है। तो आज हम, हमारा सेशन है इट्स ऑल अबाउट प्राणिक ऊर्जा को हम इंक्रीज कैसे करें, हम प्राणायाम के जरिए करेंगे। ठीक है, एक ब्रेक के साथ करेंगे। पहले ब्रेथ को इम्प्रूव करना सीखेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे, आफ्टर दैट विल डू मेडिटेशन और योग निंद्रा, वॉट एवर यू फील लाइक इट। ठीक है, प्राण हमारे ब्रीदिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना एक प्राणिक ऊर्जा का फर्स्ट स्टेप है। तो इसके लिए प्राण, चलिए पहले चेक करते हैं कि कितना आप कितने सेकंड इनहेल कर सकते हैं, कितने सेकंड एक्सहेल कर सकते हैं। स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे, बिल्कुल स्थिर रखेंगे, आंखें बंद। एक तो खींच के कभी सांस नहीं लेनी, ऐसे सांस नहीं लेनी ना छोड़नी। ठीक है, सांसें जितनी हल्की और मध्यम होगी, आपकी ड्यूरेशन उतनी ज्यादा लंबी होगी। ठीक है, लंग की कैपेसिटी उतनी ज्यादा हो जाती है। तो अपनी सांसों को हल्का मध्यम, इनकेस अगर मैं आपकी नाक के आगे कोई पंख भी रखूँ ना, तो वो भी ना हिले, इतनी हल्की सांस होनी चाहिए। ठीक है, हमें यही सीखना है। चलिए, स्पाइन स्ट्रेट, आंखें बंद, रिलैक्स योरसेल्फ, नॉर्मल इनहेल एंड एक्सहेल। 7 की काउंटिंग तक इनहेल करना है और 7 की काउंटिंग तक एक्सहेल करना है। स्टार्ट, इनहेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक्सहेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Inhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. धीरे से आंखें खोलेंगे। कंफर्टेबल था? लंग्स को बहुत ज्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ी? ठीक है, तो हम एवरेज में आते हैं। ठीक है, तो यही कैपेसिटी को रख करके हम अनुलोम विलोम करेंगे फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स। 10 मिनट्स मतलब 10 मिनट्स। मन भागेगा, फिर दोबारा पकड़ के लेकर के आना उसको, क्योंकि मन एक ऐसी चीज है ना, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा तेज गति से जो चलता है हमारा मन चलता है। ठीक है, तो मन को स्थिर रखना इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। क्या होगा, अब कमर में दर्द हो रहा है, अब नहीं बैठा जा रहा, हटा ले। हाथ में दर्द हो रहा है, हटा ले हाथ। क्या होता है, जबरदस्ती अपने आप को बिठाए रखना है। और मन को और माइंड को बेवकूफ बनाना भी बहुत आसान है। हैव यू सीन 3 इडियट्स? ठीक है, 3 इडियट्स में बोला है ना कि मन को बेवकूफ बनाना, ऑल इज वेल, बन जाता है, बहुत आसानी से भी बन जाता है। तो नहीं बैठना, नहीं मेरे लिए अच्छा है, करते हैं, 10 मिनट करके देखते हैं, तो वो मान जाएगा, वहां भी मान जाएगा मैं। ठीक है, तो यही करना है, अपने मन को बेवकूफ बनाना है, समझाना है, उसे बिठाना है कि 10 मिनट तक शरीर नहीं हिलेगा, अनुलोम विलोम करना है। करना कैसे है? उल्टे हाथ को ध्यान मुद्रा में, सीधे हाथ से, सीधे हाथ के थंब को राइट लेग की नोस्टल पे, ये विष्णु मुद्रा होती है, ये मुद्रा बनेगी सीधे हाथ से। ठीक है, रिंग फिंगर और थंब, इसमें दो फिंगर्स का काम है, रिंग फिंगर का और थंब का। थंब को रखेंगे हमेशा राइट नोस्टल पे। इनहेल किया लेफ्ट से, फिर रिंग फिंगर से क्लोज कर दिया और राइट से एक्सहेल कर दिया। फिर इनहेल किया, एक्सहेल कर दिया। ये हो गया फिंगर्स का काम। नोज का क्या काम है? नहीं, थंब से नहीं, हाथ ऐसे ही रहेगा, तो हाथ को बिल्कुल स्थिर रख देना। हाथ यूं रखोगे तो दर्द होने लग जाएगा शोल्डर में, हाथ को स्थिर रख दो। फिंगर चलेंगी बस, रिंग फिंगर, थंब, रिंग फिंगर, थंब, ये चलता रहेगा। सांस को बिल्कुल पेट तक लेके जाना है और फिर पूरे पेट को खाली करना है। प्रेशर से सांस नहीं लेनी है, हल्की मध्यम, बिल्कुल मंद स्वर में। चलिए, आंखें बंद, स्पाइन स्ट्रेट, रिलैक्स योरसेल्फ। पहले नॉर्मल इनहेल करते हैं, 5 ब्रेथ्स इनहेल, फिर स्टार्ट कीजिएगा। 5 ब्रेथ्स इनहेल, you can start anytime. नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमो अनुलोम विलोम स्टार्ट करेंगे, सीधे हाथ से विष्णु मुद्रा एंड स्टार्ट।
महाकारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुम् गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। मुझे रिलैक्स। इतनी छोटी सांस, मतलब कि इतनी जल्दी जल्दी हो रही है, तो सेकंड में आपने इनहेल भी कर लिया और एक्सहेल भी कर लिया। ठीक है, टाइम लो, उसे इनहेल करो, पूरा पेट को हवा में भरने को। पूरा पेट भर गया, इसको क्लोज करा, फिर एक्सहेल किया। अब इसी नोट से इनहेल भी करना है, तो टाइम तो लगेगा। इनहेल किया, फिर क्लोज किया, फिर एक्सहेल किया दूसरे नोस्ट्रल से। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आइस ट्राई करो एक बार। अच्छा, मैं बताती हूँ उसका हेल्प क्या क्या होता है। राइट नोस्ट्रल होती है हमारी सूर्य नाड़ी। ठीक है, और ये पंच तत्व होते हैं हमारे, ये तो पता है। अग्नि, अंगूठा होता है अग्नि का स्थान। अग्नि को जब सूर्य नाड़ी के साथ टच किया जाता है, तब हमारी अंदर के चक्रास जागृत होते हैं। रिंग फिंगर होती है, ये रिंग फिंगर, एंड से दूसरी उंगली। ठीक है, ये रिंग फिंगर। रिंग फिंगर यानी कि ये होती है पृथ्वी का स्थान। पृथ्वी को जब चंद्रमा के साथ टच किया जाता है, तब हमारी चक्रा जागृत होती है। काम इन दोनों नोस्ट्रल्स का ऐसे होता है। ठीक है, इसलिए ये सिर्फ यही दोनों नोस्ट्रल से यूज में लाई जाती है। ना मिडिल फिंगर आती, ना लिटिल फिंगर आती, रिंग फिंगर और थंब। ठीक है, इसलिए चलिए दोबारा स्टार्ट करते हैं। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी।
न यावत् पुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखौ गतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो नमामीशमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुम् गुणागारसंसारपारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द
मन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखौ गतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो नमामीशमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुम् गुणागार संसारपारं नतोऽहम् हम शांत हो जाए, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। परफेक्ट, बहुत अच्छा था अंबर। कंटिन्यूअसली 10 मिनट्स, इट वॉज अ डीप इनहेलेशन। वो शांति आपकी सांसों में नजर आती है व्हेन यू डू डीप इनहेल और एक्सहेल। टीना, क्या हुआ था 7-8 मिनट के बाद बॉडी ने रिस्पॉन्स करना होल्ड हो रखा है? अरे अनम्यूट करो, तभी तो मुझे समझ आएगा। एक्चुअली मैम अभी रनिंग नोज है ना, इससे थोड़ी दिक्कत होती थी। अच्छा, तुम्हें कोल्ड बड़ा रहता है यार। हाँ मैम, जब भी मैं प्राणायाम कराती हूँ तुम्हें कोल्ड ही होता है। कोल्ड नहीं, वो रनिंग नोज थोड़ा सा रहता है मैम। जब नहीं वो ऐसे वो कपाल भाती वगैरह करते हैं ना, तब ऐसा होता है। हाँ, कुंजल कितनी बार कर रखा है तुमने? एक भी बार नहीं किया मैंने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कहाँ से कफ ठीक होगा तुम्हारा? हाँ कफ कैसे ठीक होगा? क्योंकि रनिंग न्यूज का मतलब यही होता है अंदर कफ हाँ, है, अंदर थोड़ा सा कफ बाहर है। निकलना चाह रहा है, जब अगर भी तुम निकाल नहीं रहे हो। कपाल भाती करते हैं ना, तभी ऐसा होता है, बाकी नहीं होता। हाँ, तो दैट्स अ साइन कि आपका कफ अंदर से बाहर निकलना चाह रहा है, हाँ आप सफाई नहीं कर रहे हो। हाँ कुंजल करो, रेगुलर करो, वेट लॉस होगा, कफ बैलेंस होगा, प्लीज करना चालू करो। कुंजल आता है ना? हाँ, आता है। करो। ठीक है मैम, कर लूंगी अब।
डॉक्टर दवाई बता सकता है, लेना है नहीं लेना वो तुम्हारी मर्जी है। हाँ सही बात है मैम। ठीक है। कफ को हाँ। बैलेंस करने के लिए पित्त को बैलेंस करने के लिए कुंजल इज अ बेस्ट टेक्निक। ओके। ठीक है, प्लीज स्टार्ट करो, हफ्ते में एक दिन जरूर करना है, आपको वेट लॉस करने के लिए बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आपकी तो बॉडी कफ प्रवृत्ति की है। ओके। आपकी ठीक है। बॉडी ही कफ प्रवृत्ति की है, इसलिए कुंजल आपको बहुत हेल्प करेगा। अंबर आपको भी मैं आप बताऊंगी कि कफ कुंजल कैसे किया जाता है, हाँ मैं ओके मैम। सिखाऊंगी। क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ये वेट लॉस एकदम से निकल के जाएगा। क्योंकि कफ ओके। क्या होता है हमारे, कफ तीन दोष होते हैं, वात पित्त और कफ। कफ आपकी बॉडी में फैट हमेशा स्टोर करके रखेगा, पृथ्वी तत्व का प्रतीक होता है, तो बॉडी के अंदर हमेशा कफ मसल मास को बढ़ा के रखता है, वो भी जरूरी होता है, मगर फैट को भी स्टोर करके रखता है अगर कफ बढ़ जाता है। और कफ नॉर्मल कफ भी प्रतीक होता है, क्योंकि आपका चेस्ट हैवी रहने लग जाता है। ज्यादा कफ रहेगा, ब्रीदिंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो पाएगी। अरे करो इट्स अ मैजिक, आपके लंग्स ऐसे क्लीन होके भागेंगे ना कि आपको एक एक सांस अंदर तक महसूस होगी कि कितना डीप जा रही है, कितना एक्सेल हो रहा है। हाँ इट्स अ मैं कर, मैजिक। ठीक है आज से ही कर लूंगी मैं, आज एक बार कर लूंगी। हाँ जिस दिन करोगे ना उस दिन हल्का खाना खाना है, खिचड़ी खानी है, थोड़ी खा ली, हल्की सब्जी, ओके मैम। हरी मिर्च वगैरह कुछ नहीं खानी, कोई मिर्च नहीं खाना, मसाला नहीं खाना। चाय भी पीनी है तो कोशिश करना कि हर्बल टी पियो, नॉर्मल ओके। टी भी, दूध वाली चाय अवॉइड करनी है बस। ओके मैम। डन। हाँ। मैं एक दोबारा सेशन रखूंगी अंबर जी, तो आई विल टीच यू कि तुम्हारा कुंजल कैसे किया जाता है। कुंजल इज अ टेक्निक, शुद्धि क्रिया होती है ये। पानी पीते हैं हम 1 से 1.5 2 लीटर, और उस पानी को दोबारा से बाहर निकालते हैं मुंह से। तो हमारा जो स्टमक होता है, हमारा स्टमक यहाँ होता है इस जगह, इसके अंदर एसिड इकट्ठा होने लग जाता है। एसिड क्या होता है, खाना जो पचाने में हेल्प करता है। जब उसकी क्वांटिटी अधिक हो जाती है तो क्या होता है कि खाना पचने की बजाय सड़ना जल्दी स्टार्ट हो जाता है, जिससे फैट जल्दी स्टोर होता है। कफ को भी क्लीन करता है, हमारी विंड पाइप्स को, अंदर की सांस के अंदर जो लंग्स के अंदर जो हमारा वो होता है ना, कफ, उसको क्लीन करने में हेल्प करता है, ब्रीदिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है, वेट लॉस करने में हेल्प करता है। इट्स अ शुद्धि क्रिया जो योगा में सिखाई जाती है। ठीक है, चलिए। के बाद हम मेडिटेशन करेंगे। अब मेडिटेशन बैठ के नहीं करनी है, लेट के करेंगे, क्योंकि स्पाइन सपोर्ट नहीं करेगी। अभी हम बिगनर्स हैं, इसलिए हम लेट के कर सकते हैं। लाई डाउन, आपको सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान लगाना है। पेट को पूरा इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। अपनी सांसों को लंबे होने देना। ठीक है, लाई डाउन, धीरे से सीधा लेट जाएंगे। मोबाइल को अपने पास रखना ताकि साउंड जो आए आप उस साउंड को फील कर पाओ, और साउंड की वाइब्रेशंस को अपने स्टमक पे, अपने नाभि चक्र पे ध्यान लगाना है। ठीक है, कानों से साउंड वो शरीर में आएगी और माइंड के जरिए ट्रैवल होते होते आपके स्टमक तक जाएगी वो। ठीक है, तो मेरा देखना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका सुनना इंपॉर्टेंट है, वो वाइब्रेशंस को, उन साउंड्स को। रिलैक्स योरसेल्फ, शवासन, दोनों हाथ साइड में, आंखें बंद। डीप इनहेल एंड एक्सहेल for next 15 minutes. Do the meditation.
हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। धीरे से लेफ्ट साइड का टर्न लेंगे, रिलैक्स करेंगे अपने आप को। राइट हैंड की हेल्प से उठ के बैठ जाएंगे, सुखासन या पद्मासन। आंखें बंद रखेंगे। ओम का उच्चारण। ओम। 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 शांति शांति शांति। पुनः जुड़ेंगे। Rub your both hands. Gently touch on your eyes and relax. Perfect. How was it? All okay? Perfect. गुड था मैम, बहुत अच्छा था। तो एकदम झटके से क्यों उठी तुम? मुझे लगा आपने बोला, मैंने सुना नहीं, मैं सो गई ऐसा लगा मुझे, इसलिए मैं खड़ी हो गई। It was good. यानी कि आप you were in relaxed mood. That's why. हाँ कि आपको एकदम से लगा कि वो भी ठीक है। परफेक्ट। हाँ तभी पहले मैं किसी का नाम नहीं लेती, हरिओम तत्सत ही बोलते हैं, हाँ। ताकि जो कॉन्शियसनेस है वो धीरे से वापस आ जाए। जब हरिओम तत्सत सुनो तो यूं समझो कि मैं आपको नहीं, आपको बुला रही हूँ बस, मगर अच्छा। आप ही को नहीं बुला रही हूँ। रिलैक्सिंग हाँ, मोड। मुझे ऐसा लगा मैं सो गई, आपने कुछ बोला मैंने सुना नहीं इसलिए। दैट्स अ गुड पोजीशन। अच्छा चीज है, अगर नींद आती है ना तो यानी हाँ कि आपका माइंड रिलैक्स्ड हुआ, और यही हाँ। चाहिए था मुझे। ओके। हाँ एक दिन एरोबिक्स आवाज करेंगे हम बोले लोग। थे आप। हाँ हाँ। एक दिन एरोबिक्स करेंगे इस वीक ऐसा बोले थे आप, तो याद दिला रहा था। क्या क्या बोला था? वो कुछ जुम्बा एरोबिक्स टाइप का कुछ बोले थे कि एक दिन करेंगे। अच्छा अच्छा, एरोबिक्स, हाँ हाँ, स्टेप्स। हाँ, वो नेक्स्ट वीक करेंगे। इस वक्त मेरी तबीयत खराब है। ठीक है, टेक केयर ठीक है, टेक तो केयर। विल डू इट नेक्स्ट वीक। हाँ मैम। मैंने, हाँ हाँ तो बाय सुनिए मैम। ना मैम, योगा के हाँ, बाद क्या करना रहता है? एसी में बैठ सकते, सो सकते, लेट सकते, क्या करना चाहिए जो? कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। ठीक आपके स्वेट, पसीने सूख गए एक्चुअली, क्या गर्मी बहुत है अभी। अभी आप है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का अगर 23-24 है, आराम से जाके एसी में बैठो। 18 डिग्री नहीं होना चाहिए, एकदम चिल्ड नहीं। एसी में कमरे में मत जाना। 24-25 है, बिल्कुल जाओ, आराम से बैठो। जब आपको लगे आपके पसीने सूख जाएं 15-20 मिनट बाद, तो पानी पी सकते हो, खाना खा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो फिर तो। ठीक। ठीक है, थैंक कोई स्टिक थैंक प्लेस नहीं है। बस नहाने के लिए भी है कि नहाने भी जाना है तो 15-20 मिनट बाद जाना, क्योंकि बॉडी हाँ वो टेम्परेचर तो, है हाँ ना। नॉर्मल रूल। ये नॉर्मल स्विंग्स है, दैट्स इट, नथिंग मच। थैंक यू। ओके मैम। सॉरी अंकल, मैं आपको भूल गई थी फोन करना, मुझे याद आया था कल। हाँ कोई मैं दिक्कत आज फोन नहीं। करूंगा आपको, ठीक है। ओके मैम, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, टेक केयर। सेम टू यू, बाय। बाय।